लोकसभा चुनाव के नतीजे से सिर्फ देश की सत्ता पर ही असर नहीं पड़ा, बल्कि राज्यसभा में सियासी दलों की संख्या का गणित किसका बनता और किसी का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में 10 राज्यसभा सदस्य चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, जिसके चलते उच्च सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा सचिवालय ने अब खाली पदों को अधिसूचित कर दिया है, जिनमें असम, बिहार, महाराष्ट्र में 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा में 1-1 राज्यसभा की सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग अब राज्यसभा में इन 10 सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी वक्त कर सकता है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को राज्यसभा में झटका लग सकता है, तो एनडीए गठबंधन को लाभ मिलने की उम्मीद है। देश की जिन 6 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं, उन राज्यों के विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखें तो एनडीए का सियासी पलड़ा भारी नजर आता है। हालांकि बीजेपी के लिए उसके सहयोगी दल की चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में सहयोगी दलों के सहारे बीजेपी ने अपना नंबर बढ़ा लिया है। लेकिन राज्यसभा का जो 10 सीट खाली हो रही हैं, उसमें 7 बीजेपी को तो 2 कांग्रेस को और 1 आरजेडी के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाले राज्यसभा सांसदों में बीजेपी के पीयूष गोयल, विप्लव देव, माधवराव सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, कामाख्या प्रसाद तासा और विवेक ठाकुर के साथ साथ उदयन राजे भोसले और कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा, जबकि आरजेडी से मीसा भारती लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। कांग्रेस आरजेडी के तीनों राज्यसभा सदस्य जिन राज्यों में उच्च सदन पहुंचे थे, वहां से बीजेपी या फिर उसके नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है। ऐसे में सरकार और आरजेडी के सामने अपनी सीटें बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल है, तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र और बिहार में अपने एनडीए सहयोगी दलों के साथ सीट का बंटवारा करना पड़ सकता है। इस तरह से राज्यसभा चुनाव में शह-मात का खेल दोनों ही खेमों की तरफ से होने वाला है। कांग्रेस के दिग्गज नेता केशव वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से उच्च सदन पहुंचे थे। वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा के 2 साल का कार्यकाल बाकी है। राजस्थान में सत्ता का समीकरण बदलने के चलते बीजेपी का पलड़ा भारी है, जिसके चलते राज्यसभा सीट कांग्रेस के हाथों में जा सकती है और बीजेपी जीत भी सकती है। हरियाणा में सियासी समीकरण ऐसे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगभग बराबर खड़े हैं। ऐसे में राज्यसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला हो सकता है। ऐसे में निर्दलीय और अन्य विधायकों को अपने साथ जो भी ज्यादा जोड़ने में सफल होगा, उसका कब्जा हो सकता है। बिहार में 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई, जिसमें आरजेडी नेता मीसा भारती की है और दूसरी बीजेपी के विवेक ठाकुर की है। राज्य की सत्ता में एनडीए का कब्जा है। दोनों की राज्यसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होते हैं, तो फिर बीजेपी और आरजेडी के हिस्से में 1-1 सीट आ सकती है। लेकिन अलग अलग समय में वोटिंग होती है, तो फिर एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। आरजेडी के लिए अपनी राज्यसभा सीट को बचाए रखना मुश्किल होगा। इस तरह से इंडिया गठबंधन को अपनी 3 सीटों में से कम 2 सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। वहीं बीजेपी की कोटे की 7 सीटें रिक्त हुई हैं, जिसमें असम की 2 सीट सर्बानंद सोनोवाल और कामाख्या प्रसाद तासा के सांसद चुने जाने की है। असम में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है, जिसके चलते दोनों सीटें उसको मिलनी तय है। इसके अलावा त्रिपुरा में विप्लव देव और मध्य प्रदेश से माधवराव सिंधिया के चुने जाने के चलते राज्यसभा की सीट खाली हुई है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी के विधायकों की संख्या विपक्षी दलों से काफी ज्यादा है, जिसके चलते दोनों राज्यसभा सीटें बीजेपी को मिलनी तय है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता पीयूष गोयल और उदयन राजे भोसले के राज्यसभा चुने जाने के चलते 2 राज्यसभा सीटें रिक्त हुई है। बीजेपी यहाँ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। एनडीए के विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी दोनों सीटें जीत सकती, लेकिन अजित पवार की खेमे वाली एनसीपी ने 1 सीट पर अपनी दावेदारी कर दी। बुधवार को देर रात देवगिरी स्थित अजित पवार के आवास पर एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने पर मुहर लग गई। इस सीट के लिए एनसीपी के छगन भुजबल, पार्थ पवार, आनंद परांजपे और बाबा सिद्दीकी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लग गई है फाइनली। बीजेपी अगर 1 राज्यसभा सीट एनसीपी के लिए छोड़ती है, तो फिर उसे 1 सीट पर ही जीत मिलेगी। इस तरह से बीजेपी कोटे से 1 सीट कम हो रही, तो विपक्षी खेमे वाली सीटें जीतकर राज्यसभा में अपना आंकड़ा बढ़ा सकती है। राज्यसभा में भी अभी फिलहाल बीजेपी के पास 90 और उसके सहयोगी दलों के 11 सदस्य हैं। भाजपा को 7 नामित और 3 निर्दलीय सांसदों में से 10 का समर्थन हासिल है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि एनडीए को उच्च सदन में बहुमत के लिए महज 1 सदस्य की कमी होगी। लोकसभा में भले ही बीजेपी 2014 से 2024 तक बहुमत के साथ रही हो, लेकिन राज्यसभा में बहुमत के आंकड़ों से दूर थी। इस बार लोकसभा में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के दम पर बहुमत के साथ है, क्योंकि 2024 के चुनाव में उसकी सीटें घटकर 240 पर आ गई हैं। इस तरह बहुमत से 32 सीटें दूर हैं, लेकिन एनडीए के दम पर सत्ता पर काबिज है। राज्यसभा में उसे बहुमत मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें।